पाकिस्तान की गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया के साथ ट्रेड करे। इस हवाले से डिस्कशंस चल रही हैं आपस में और उम्मीद है कि ट्रेड की जाए, ख़ास तौर पे गंदम के मामले में। क्या कहना चाहेंगे? अगर तो पॉजिटिविटी हिंदुस्तान के साथ ट्रेड के ऊपर भी कोई बात हो रही है, क्योंकि मईशत के मसाइल इस वक्त बहुत ज़्यादा। देखिए, हमारा मईशत का मसला जो है ना, वो महज हिंदुस्तान के साथ तिजारत के हवाले से नहीं जुड़ा हुआ कि हम हिंदुस्तान के साथ तिजारत अगर शुरू कर देंगे तो हमारा इकोनॉमिक रिवाइवल हो जाएगा। Our top story this hour: in a bid to boost its geo-economic strategy, Pakistan is looking for regional partners to forge partnerships, which includes its neighbor India. The newly inducted Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif said that Islamabad is looking for connectivity-based partners. He further added, I'm quoting here, Pakistan and India have a lot to gain from mutually beneficial trade. सबसे पहले मैं आपका जो भारत के बारे में सवाल था, इस वक्त जैसे आपने खुद कहा दूसरे सवाल में कि हमारा फोकस तो रिलीफ और रेस्क्यू पे है। जो आप ज़राअत की बात कर रहे हो, जो आप मईशत की बात कर रहे हो, ये बाद के सवालात है और उनका जवाब जब हम पूरा सिचुएशन का जायज़ा लेंगे। क्या बार्टर ट्रेड करने का इकदाम पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद होगा या दुरुस्त साबित होगा? न्यायी साहब, मेरा ख्याल है जी कि मुझे समझ नहीं आती, हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं ज़्यादातर टेक्सटाइल है और टेक्सटाइल हमारी सारी यूरोप में जा रही है। हम ऑलमोस्ट खाने पीने की सारी चीज़ें पाम ऑयल से लेके। उत्कर्ष चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों, बता दें कि पाक का नया सरकार बन गया है और नया सरकार नवाज शरीफ के पार्टी ने भारत से ट्रेड करना चाहती है। दोस्तों, इससे पहले जब इमरान खान की सरकार थी, उसी समय पुलवामा हमला के बाद मोदी जी ने ट्रेड बंद कर दिए थे। अब नवाज शरीफ की सरकार चाहती है कि भारत के साथ ट्रेड किया जाए, लेकिन अभी तक भारत सरकार की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। दोस्तों, आप लोग को पता ही है कि ट्रेड बंद होने से पाकिस्तान की हालात में क्या बदलाव आया है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि हम चाहते हैं, यानी पाकिस्तान की गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया के साथ ट्रेड करे। इस हवाले से डिस्कशंस चल रही हैं आपस में और उम्मीद है कि ट्रेड की जाए, ख़ास तौर पे गंदम के मामले में। लेकिन हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं, वो ये कहते थे कि ट्रेड नहीं करेंगे जब तक इंडिया कश्मीर के इशू पे बात नहीं करेगा, या कश्मीर का इशू जब तक ख़त्म नहीं होगा हम ट्रेड नहीं करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पर कहना चाहूँगा, डिसीजन इनकी बहुत अच्छी है और अगर रही बात कश्मीर की, वो तो काफ़ी सालों से चलती आ रही है। तो दूसरी बात ट्रेडिंग होगी तो जाहिर सी बात है ज़रिया मार्च बढ़ेगा, हमारा बिज़नेस में इम्प्लीमेंट आएगा, इंक्रीमेंट आएगा और काफ़ी ज़्यादा हमें आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। जैसे हमारी अब यहाँ से पाकिस्तान से कॉटन बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, लोन। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा अपना बिज़नेस है ज्वेलरी का, तो मेरी अल्लाह का शुक्र इंटरनेशनल लेवल पे जाती है। तो जाहिर है जब मेरी एक मौका खुल, मेरे अक्सर क्लाइंट्स होते हैं जो इंडियन होते हैं, कहते हैं कि हमें ये चीज़ पसंद है लेकिन हम लोग वहाँ पर ट्रेडिंग नहीं कर सकते। इकोनॉमिक रिवाइवल हो जाएगा, ऐसा अगर कोई सोच रहा है, ये तासुर दुरुस्त नहीं है। हाँ, हमें भी कुछ एडवांटेजेस होंगे, कुछ उनको एडवांटेजेस होंगे तिजारत के हवाले से, या डिसएडवांटेजेस होंगे। हिंदुस्तान के साथ हमारा एक ज़ाहिर एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है और एक हमारे तारीख़ी तनाज़ात भी मौजूद हैं और ऐसे तनाज़े हैं जो कि हमारे वजूद के साथ जुड़े हुए हैं। और क्या हम उसके लिए बातचीत के फोरम्स को बंद रखे हुए हैं, खुले रखेंगे? मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान में शायद बहुत ज़्यादा एपिटाइट नज़र नहीं आती है विज़ावी पाकिस्तान। क्या ये मुनासिब वक्त होगा कि हम ऐसी बात को इनिशिएट करें? इस तमाम चीज़ों पे हम गौर कर रहे हैं। Pakistan and India have a lot to gain from mutually beneficial trade. Pakistan media quoted Sharif saying, "We are cognizant of economic dividends that can be accrued from a healthy trade activity with India." This comes after Shehbaz Sharif wrote a letter to Indian Prime Minister Narendra Modi expressing his desire for peaceful ties with India and resolution for all the outstanding issues. While Prime Minister Modi conveyed congratulatory wishes to the newly elected Pakistani counterpart, the relations between New Delhi and Islamabad were strained due to the Uri, Pathankot and Pulwama terror attacks in Jammu and Kashmir. सबसे पहले मैं आपका जो भारत के बारे में सवाल था, इस वक्त जैसे आपने खुद कहा दूसरे सवाल में कि हमारा फोकस तो रिलीफ और रेस्क्यू पे है। जो आप ज़राअत की बात कर रहे हो, जो आप मईशत की बात कर रहे हो, ये बाद के सवालात है और उनका जवाब जब हम
पूरा सिचुएशन का जायज़ा लेंगे तब हम दे सकते हैं। इस वक्त तक हुकूमत ये बिल्कुल ही हमारा ये सोच नहीं है, ये ना ही हमने ये फैसला लिया है भारत के हवाले से। एग्रीकल्चर कंट्री है, चावल हम पहले भी ईरान वगैरह को दे रहे हैं, अब चावल पति कितना एक गैस और एलपीजी और जो आइटम वहाँ से आती है, कोयला और जो मिनरल्स और इतनी महंगी चीज़ें धातें वो आएंगी तो कैसे हम करेंगे। पाकिस्तान को बहरहाल अपनी एक्सपोर्ट बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग भी करनी है और इनोवेटिव भी करनी है ताकि उन मुल्कों की ज़रूरियात के मुताबिक वो चीज़ें डेवलप कर सकें। और फिर इन मुल्कों की ये मेहनत भी की जा सकती है रशिया की कि हमारी एक्सपोर्ट चीज़ में वो बनवाएं कि कोई चीज़ें अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बैक करवा रहे हैं तो हमारे मुल्क को इंडस्ट्री लगाएं, फिर हमसे वो वापस ले लें। और इस तरीके से शायद कोई कहीं आ जाए, वगरना तो हम बार्टर ट्रेड में कहीं नहीं ठहरते। मेरी समझ में तो नहीं आती। नहीं आ रही, आपको नहीं लगता अभी जितनी डिटेल्स अभी आई हैं, क्योंकि